तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है, और ये यूनिट क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके। आज हम इस यूनिट में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है हमारा क्या? आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उनमें किस प्रकार का आइसोमेरिज्म मिलता है। तो देखो, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना, उनमें से केवल यही ऐसे कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। क्योंकि ये जो फिनोमिना है ये मुख्य रूप से ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिलती है, लेकिन यहाँ पर चूंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर के हैं, और इसी डायरेक्शनल नेचर के कारण कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म मिलती है। अब जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं ना, ये टू टाइप्स का आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक तो इनमें आएगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और एक आएगा बच्चों क्या? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। समझ गए ना? दोनों को हमें डिटेल में लेना है, अच्छी तरह से समझना है, ताकि इसमें जो भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं आइसोमेरिज्म से, वो हमें बहुत इजीली बन सके। और वही मैं कोशिश करूंगा कि छोटी से छोटी चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आइसोमेरिज्म को डिफाइन कर दूं। आइसोमेरिज्म मतलब होता है कि टू और मोर, ठीक है, कंपाउंड्स which are differ in properties but having same composition are called isomers, and this phenomena of existence of compound in different form is called आइसोमेरिज्म। समझ गए ना? कि टू और मोर कंपाउंड्स विच आर डिफर इन प्रॉपर्टीज बट हैविंग सेम कॉम्पोजिशन आर कॉल्ड आइसोमर्स, एंड दिस फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड इन डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। कि जब एक से ज्यादा कंपाउंड मिले जो प्रॉपर्टी में तो डिफर है, लेकिन उनके कॉम्पोजिशन सेम है। कॉम्पोजिशन का मतलब है कि जो एलिमेंट परसेंट है वो बिल्कुल सेम है। तो इन कंपाउंड्स को बोला गया है आइसोमर्स। ओके। और ऐसा फिनोमिना जिसके कारण एक ही कंपाउंड कई फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वही कहलाती है आइसोमेरिज्म। ठीक है। अब हम यहां आते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है shows two types of आइसोमेरिज्म। इनमें टू टाइप्स की आइसोमेरिज्म मिलती है ना? एक एक करके हम पूरा डिटेल में लेंगे। और जो पहली आइसोमेरिज्म हमें डिस्कस करनी है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ओके। पहली है स्ट्रक्चरल और दूसरी है स्टीरियो। तो पहले हम स्ट्रक्चरल को ही एक्सप्लेन कर लेते। देखो,
स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस क्या दिखता है? स्ट्रक्चरल का मतलब ऐसे आइसोमेरिज्म जिसमें जो आइसोमर्स हैं आर डिफर इन बॉन्डिंग पैटर्न या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, कि एक ऐसा आइसोमेरिज्म जिसमें जो आइसोमर्स हैं वो जो ग्रुप्स हैं या लिगेंड्स हैं उनके बॉन्डिंग पैटर्न के कारण डिफर होते हैं, मतलब उनमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट अलग हो जाता है, जिसके कारण इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफर हो जाती हैं बच्चों। और जब आप स्टीरियो में जाओगे तो जो आइसोमर्स हैं सेम एज, ठीक है, सेम इन इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, बॉन्डिंग पैटर्न, बट डिफर इन स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स और ग्रुप इन स्पेस। उसमें बॉन्डिंग पैटर्न सेम रहेगा, जो लिगेंड जैसा जुड़ा है वैसे ही जुड़ेगा, केवल उसका 3D जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होता हुआ दिखेगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ओरिएंटेशन भी बदलता हुआ दिखेगा और बॉन्डिंग पैटर्न भी बदलता हुआ दिखेगा। ओके, तो हम यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आइसोमेरिज्म इन विच आइसोमर्स आर डिफर इन बॉन्डिंग पैटर्न, हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। विद सेंट्रल एटम, therefore they are so different physical and chemical properties। बात समझ गए ना कि ये ऐसा होने के कारण इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो काफ़ी डिफर हो जाती हैं, क्योंकि बॉन्डिंग पैटर्न ही बदल गया, इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट ही बदल गया। अब हम यहाँ पर चूंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं तो हम कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आइसोमेरिज्म मिलते हैं वो देखने हैं, ठीक है। तो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्सेस आर शो following types of structural isomerism, ठीक है। कौन कौन से हैं ये देखे हैं आप, तो 2 मिनट बच्चों ना, मैं इसमें ठीक है। तो अब हम आते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें कौन कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मिलते हैं वो देखेंगे। तो देखो एक एक करके लेता हूं मैं। पहला आ जाते हैं और वो है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, एक आएगा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। मेनली तो हम 4 टाइप्स के देखेंगे। तो देखो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म मीन्स isomers are differ in nature of ions which are obtained by ionization of isomers. It is due to exchange, ठीक है, exchange of group और ligands between complex ion and किसके बीच में काउंटर आयन। ये है मतलब यहाँ पर कि जो आइसोमर्स हैं बच्चों, कि आइसोमर्स आर डिफर in nature of ions which are obtained obtained by ionization of
आइसोमर्स, आयोनाइजेशन ऑफ आइसोमर्स, ठीक है, इट इज ड्यू टू exchange between ligands and counter ions, यहाँ पर जो ये आइसोमेरिज्म दिखाई देगी आपको, वो लिगेंड्स और काउंटर आयन के बीच में एक्सचेंज के कारण बनते हैं। देखो एक एक एग्जांपल समझते हैं। पहला ऐसे लिखा है CONH3, ठीक है, होल ट्वाइस Br2, या हम इसको ऐसे लिख लेंगे, PT का कॉम्प्लेक्स ले लो, मैं पहले सिंपल PT NH3 होल 4 Cl2, और बाहर लगा दूं मैं क्या, Br2, तो एक आयोनल आइसोमर बन जाए। तो इसका दूसरा जो आइसोमर है वो हो जाएगा PT NH3 होल 4, अंदर अब हम Br2 ले लें और बाहर लगा दें क्या बच्चों, Cl2। तो यहां पर जब आयोनाइजेशन अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा हमें, PT NH3 होल 4, है ना, और ये हो जाएगा Cl2 2 प्लस 2 Br माइनस, और इसका आयोनाइजेशन होगा PT NH3 होल 4 Br2 और 2 प्लस 2 Cl माइनस। तो अगर आप देखोगे कि इट गिव AgBr PPT, और ये देगा, ठीक है, इट गिव AgCl, ठीक है, विद AgNO3। तो दोनों में आप देख रहे हैं, तो ये जो दोनों हैं ये वाले, ठीक है, हम इनको क्या बोलेंगे बच्चों, ये है हमारे आयोनाइजेशन आइसोमर्स। ओके, कि जब दो आइसोमर्स ऐसे हों जो केवल आयोनाइजेशन से बनने वाले आयंस के कारण डिफर है, ठीक है, उनके नेचर के कारण डिफर है। तो आप देख रहे हैं कि पहले ब्रोमीन एक काउंटर आयन है और क्लोरीन एक क्या है बच्चों, लिगेंड है। दूसरी बार काउंटर आयन अंदर हो गया और लिगेंड बाहर आ गया, Cl। तो इस तरह से एक्सचेंज बिटवीन काउंटर आयन एंड लिगेंड इसके कारण बन रहा है। एक तो ये एग्जांपल हो गया, बाकी हम कुछ और एग्जांपल्स लिख देता हूँ, ठीक है। अदर एग्जांपल्स में जैसे मान लो लिखा है CONH3, है ना, और होल 5 Br, और बाहर लिखा है SO4। तो दूसरा हो जाएगा CONH3 होल 5 SO4 अंदर आ जाए और Br बाहर कर दो, तो ये एक ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक इसी तरह से अगर हम ये कहें कि ये है हमारे पास PT C, या निकल के साथ ले लें, हम कोई दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। ये है NiNH3 का होल ट्वाइस, ये है Cl2 और बाहर लिखा है Br2। तो दूसरा बन जाएगा NiNH3 का होल ट्वाइस Br2 Cl2। तो इस तरह से अगर आपको दो कॉम्प्लेक्स लिखे हैं और वो केवल आयोनाइजेशन के कारण डिफर दिखते हैं, तो समझ जाएं कि वो क्या है बच्चों, आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो यहाँ तक आप समझ गए, इससे ज़्यादा हमें इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर हम दूसरी आइसोमेरिज्म में आते हैं और वो है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, देखो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, इसमें जो आइसोमर्स होंगे आर डिफर, ठीक है, इन नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट एज लिगेंड्स, ठीक है। इट इज ड्यू टू एक्सचेंज बिटवीन H2O लिगेंड एंड काउंटर आयन। मतलब यहाँ पर जो
आइसोमर्स होंगे, आइसोमर्स आर डिफर इन नंबर ऑफ H2O ligands, H2 molecule ऐसा बल्कि डिफर इन H2O molecules which are present as ligand। ये भी क्या होता है, इट इज due to exchange between H2O molecule and counter ion। It is also ionization, आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें भी आप देखोगे आइसोमर में आइंस अलग अलग बनेंगे बच्चों। और एक ये पॉइंट ध्यान रखना है कि फॉर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कॉम्प्लेक्स आयन, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स गिव must give complex I because, ठीक है, because H2O complex ion because charge on complex ion must required for crystalline water। कि हाइड्रेट आइसोमर बच्चों केवल वही बना सकता है, उतने ही बनेंगे कॉम्प्लेक्स के जब तक कि कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होना चाहिए, चार्ज। अगर चार्ज हट गया तो वाटर क्रिस्टलाइन वाटर के फॉर्म में नहीं रह सकता और ऐसे में कॉम्पोजिशन बदल जाएगा। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे लिखा है CrCl3 इंटू 6H2O, तो ये है गिव 3 हाइड्रेट आइसोमर्स। अब देखो कौन कौन से बने। पहला हो जाएगा COH2O होल 6Cl3, है ना। दूसरा हो जाएगा COH2O होल 5Cl2 इंटू H2O। और तीसरा हो जाएगा COH2O होल 4Cl2Cl इंटू H2 इंटू 2H2O। तो यहां पर ये जो वाटर दिख रहे हैं, ये क्रिस्टलाइन वाटर है, क्योंकि यहां पर अभी 3+ यहां पर भी है ना। अगर हम यहां जाएं तो अब कितना हो जाएगा, यहां देखोगे 2+, और यहां गए तो 1+ हो। लेकिन अगर मैं कहूं कि CO, आपने ऐसा लिख दिया H2O होल थ्राइस Cl होल थ्राइस, तो ये H2O बाहर निकल जाएगा, ये नॉट अप, ठीक है, नॉट प्रेजेंट एज क्रिस्टलाइन वाटर, क्योंकि बॉन्ड चार्ज ही नहीं है कॉम्प्लेक्स में। जब चार्ज नहीं होगा तो वाटर जुड़ेगा कैसे। तो बिल्कुल कॉम्प्लेक्स का जो कॉम्पोजिशन है वो तो बदल जाएगा ना। इनमें तो बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन आएगा, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, लेकिन ये जो है इसका कॉम्पोजिशन बिल्कुल ऊपर से हट जाएगा, क्योंकि H2O जुड़ा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल टोटली क्या हो जाएगा, हट जाएगा और कॉम्पोजिशन बदल जाएगा। तो इस तरह से ये कहलाती है बच्चों क्या, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। इसमें भी आप देखोगे आयोनाइजेशन करोगे तो नंबर ऑफ आइंस अलग अलग बनेंगे,
इसलिए ये एक प्रकार की हाइड्रेट आइसोमेरिज्म भी है, बट इसका अपोजिट नॉट अ ट्रू कि सभी हाइड्रेट आइसोमेरिज्म आयनाइजेशन में आती है, लेकिन सभी आयनाइजेशन हाइड्रेट हैं ये जरूरी नहीं, ध्यान रखना। तीसरा आता है हमारा क्या, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब हम आते हैं तीसरा जो टाइप है वो है लिंकेज, नाम से ही पता चल रहा है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज का मतलब होगा कि जो लिगैंड जुड़ा है उसकी लिंकेज अलग अलग डिफरेंट एटम से होगी, तो इट इज गिवन बाय एम्बीडेंटेट लिगैंड। एम्बीडेंटेट लिगैंड मोनोडेंटेट होते हैं, लेकिन वो अपने दो डिफर एटम्स के थ्रू बार बार से बॉन्ड बना लेते हैं, जिसके कारण आइसोमर्स बन जाते हैं। मतलब यहाँ पर हम ये कहें कि जो ये पहली बात तो मैं ये पॉइंट लिख दूं कि दिस आइसोमेरिज्म जो है गिवन बाय ओनली एम्बीडेंटेट लिगैंड्स, कि ये जो आइसोमेरिज्म है ये एम्बीडेंटेट लिगैंड से ली जाती है। इन दिस आइसोमेरिज्म आइसोमर्स और डिफर इन, ठीक है, लिंकेज विद एम्बीडेंटेट लिगैंड। समझ गए ना, एम्बीडेंटेट लिगैंड से लिंकेज अलग अलग होगी। मीन्स हम यहाँ कह सकते हैं कि मीन्स एम्बीडेंटेट लिगैंड linked with bonded with central metal ion by different donor atoms। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे लिखा है CONH3 ठीक है बच्चों। तो ये आप देख रहे हैं कि जो बॉन्डिंग है वो ऐसी हुई है, मतलब हम इसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का नेम जो हो जाएगा कि, और यहां मैं चार्ज लगा दूं +2 कि पेंटा अमाइन, ठीक है, साइनाइडो सी कॉम्प्लेक्स। तो इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा NH3, जो आइसोमर बनेगा वो हो जाएगा NC+2। तो यहां पर CO के साथ अब क्या जुड़ा है बच्चों, NC, तो ये कहलाएगा, ठीक है, साइनाइडो N कॉम्प्लेक्स। पूरा मतलब जो भी नेम होगा उसमें ऐसा लिखा जाएगा, या आइसोसाइनाइडो और इसका साइनाइडो, इस तरह से। तो यहाँ पूरा ना लिख के मैं शॉर्ट में बस इतना लिख दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा साइनाइडो N कॉम्प्लेक्स, तो ये कहलाएगा साइनाइडो C कॉम्प्लेक्स। यहाँ C के थ्रू जुड़ा है साइनो और यहाँ N के थ्रू जुड़ा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, लिंकेज आइसोमर्स। तो देखो ये किन किन से मिल सकते, तो साइनाइड ग्रुप है, NO2 है, SCN है, ऑल्सो गिव, ठीक है, लिंकेज आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं, देखो जैसे लिखा है CONH3 5NO2, ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे नाइट्रो N कॉम्प्लेक्स। तो दूसरा हो जाएगा CONH3 5ONO +2 लगा दूंगा यहाँ पे, 2 +
तो इसे लिखा जाएगा नाइट्रो एन कॉम्प्लेक्स, इस तरह से। तो ये है लिंकेज आइसोमेरिज्म, जिसमें लिंकिंग के कारण अलग अलग कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं। चौथा जो फोर्थ टाइप है ना, वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, देखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म पहली बात तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में मिलेगी बच्चों जिनमें कैटाइन और एनाइन कॉम्प्लेक्स के दोनों आयन जो है वो कोऑर्डिनेशन आयन होते हैं। मतलब है कि कॉम्प्लेक्स इन विच contain cation and anion both are complex ion give such type of isomerism। पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि इसमें कॉम्प्लेक्स के दोनों आयन कैटाइन और एनाइन क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स आयन्स होने चाहिए। It is due to exchange of ligand between complex ions and अगर आपसे पूछे कि कितने हो सकते हैं तो नंबर ऑफ आइसोमर्स आर इक्वल टू, किसके इक्वल हो सकते हैं, इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सचेंजेबल लिगैंड्स, जितने लिगैंड एक्सचेंज हो सकते हैं उसके इक्वल होंगे। देखो ऐसे लिखा है CrNH3 होल 6 CO CN होल 6 है ना, इस तरह से ये कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें ये जो है ये वाली स्पीसीज +3 में है और ये -3 में। तो ये लिगैंड आपस में ही एक्सचेंज करेंगे। तो देखो एक तो ये बन गया, तो दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, देखो ऐसे CrNH3 होल 5, यहाँ पर हम CN कर दें, फिर यहाँ हो जाएगा CO CN का होल 5 NH3, एक, तो एक बन गया, ये 2 हो गया। ठीक इसी तरह से CrNH3 होल 4 CN होल ट्वाइस CO NH3 होल 4, ठीक है, सॉरी NH3 नहीं, यहाँ जाएगा CN का होल 4 NH3 का होल ट्वाइस। ऐसे अगर हम एक्सचेंज करते रहें तो और क्या बन जाएगा, देखो धीरे धीरे जो है ये हो जाएगा CrNH3 होल थ्राइस CN होल थ्राइस, ऐसे लिखें CO CN होल थ्राइस NH3 का होल थ्राइस। और अगर हम यहाँ और आगे बढ़ें 5वां तो हो जाएगा CrNH3 का होल ट्वाइस और CN का होल 4 है ना, और CO CN का होल ट्वाइस NH3 का यहाँ हो जाएगा क्या बच्चों, होल 5। और एक फाइनली अगर चलें तो हो जाएगा CO, अब यहाँ पर उल्टा कर दो, आप CO यहाँ हो जाएगा NH3 का होल 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, या बल्कि सीधा फाइनली हम ऐसा लिख दें कि ये हो जाएगा होल 6 और यहाँ हो जाएगा CrCN का होल 6, इस तरह से। तो ये इस तरह से कुल मिला के 6 बार जो है लिगैंड एक एक करके क्या होते जा रहे हैं, एक्सचेंज होते जा रहे हैं। तो कितने हो गए, देखो
5 और एक तो ये बना ही था, और 6 बार एक्सचेंज हो सकता है, तो अमोनिया और ये हो गया CO, एक तो 2 ये हो गए, और अगर हम यहाँ पर एक और बना सकते हैं ऐसा CR, ये कितना था बच्चों, 2 था ना, ये है हमारे पास, तो मतलब एक तो ये थे और 6, तो कुल मिला के 6 हो जाने चाहिए, तो 4 तो ये हो, 5 में, तो एक और ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर ट्वाइस था। अब हमारे पास ये बच्चा एक NH3 और CN का होल 5 और फिर CO, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा CN एक ही बचा, और यहाँ हो गया क्या बच्चों, NH3 होल 5, और फाइनली जब ऐसा हो जाएगा तो अब ये प्लस और ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो इस तरह से ये सब किसको शो कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स को। तो एक एक करके आपने पहला एक साइनाइड, फिर 2 साइनाइड, 3 4, और ये कितने साइनाइड आ गए, 5 अमोनिया, 1 2 3 4 5, और जब छठवां अमोनिया आ जाएगा तो फिर पूरा का पूरा कोबाल्ट जो है वो किस में आ जाएगा बच्चों, प्लस में आ जाएगा कोबाल्ट वाला, तो ये इस तरफ लिख देंगे, इस तरफ लिख देंगे। और अगर ऐसे ही 2 ही अकेले आपसे पूछ लिए जाए कि ये 2 क्या लिखे हुए हैं, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या लिखे हुए हैं, आप लिखोगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। ये पहला और दूसरा, पहला और तीसरा, पहला और चौथा, पहला और पांचवा, पहला और छठवां, तो ये सब एक दूसरे के क्या है, तो कुल मिला के इसके आपसे पूछे जाए कि टोटल आइसोमर्स कितने हो गए, तो वो हो गए 6, खुद तो है ये, और इसके 6 और बने, तो कुल मिला के 7 हो गए, ये खुद एक और 6 इसके खुद के आइसोमर। तो इस तरह से ये है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। बस इतना ही पढ़ना। एक और होती है पॉली, ठीक है, पॉलीमेरिक आइसोमेरिज्म, तो वो एक प्रकार की कोई खास आइसोमेरिज्म नहीं है, क्योंकि उसमें कॉम्पोजिशन तो एक सा है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अलग अलग। वो एक दूसरे के जो आइसोमर्स हैं वो एक प्रकार के मल्टीपल होते हैं, तो हमें वो नहीं लेने। अगर दिखानी है तो एक और लिख सकता हूं लास्ट में, और वो है लिगैंड आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होगा कि लिगैंड itself show isomerism in, ठीक है, complex then obtained ligand isomers। देखो जैसे लिखा है CO NH3 का होल 5, और मान लो यहाँ बेंजीन रिंग एक और जुड़ी है लिगेंड के फॉर्म में, और यहाँ जुड़ा है Cl, ठीक है, इस तरह से 2+ ले लो, तो ये पैरा में जुड़ा हुआ है, तो एक आइसोमर ये हो गया। तो दूसरा हम इसका दे सकते हैं CO NH3 होल 5, फिर यहाँ बेंजीन रिंग जुड़ी हुई, हम यहाँ Cl जोड़ दें। तीसरा क्या बन सकता है, CO NH3 होल 5, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, यहाँ Cl जोड़ दें 2+, तो दूसरा आइसोमर, तीसरा आइसोमर, पहला। तो ये इट इज ड्यू टू पोजीशन, मतलब जो बेंजीन रिंग है वो ही आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और इसी के कारण ही ये क्या दिख रहे हैं, अलग अलग आइसोमर्स। तो ये सब लिंकेड लिगैंड आइसोमर्स कहलाएंगे। और भी जो लिगैंड्स हो सकते हैं जिनमें पोजीशन बदलने से आइसोमर्स बन सकते हैं, वो सब इस तरह के आइसोमेरिज्म को शो कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बात क्लियर है अच्छी तरह से? तो अगर आपसे पूछे कि इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं, तो कुल मिला के 6 आइसोमर्स पॉसिबल हैं इसके। क्यों है? क्योंकि रूल है कि जो एक्सचेंजेबल लिगेंड्स हैं उनके थ्रू बनते हैं। ओके, तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।